हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है ओम के सूक्ष्मीय रूप। जे सदिश बराबर सिग्मा ई सदिश की उत्पत्ति, मतलब इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। जे सदिश बराबर सिग्मा ई सदिश। तो मैं आपको बता देता हूं जे क्या है। जे है धारा घनत्व। ये अपने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, धारा घनत्व क्या होता है। और सिग्मा क्या होती है यहाँ पे, चालकता। चालकता किसी पदार्थ की चालकता होती है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये आप सभी को पता है क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनमें अपने को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। और पिछले लेक्चर में बात की थी ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या होता है, V समानुपाती I। और समानुपाती का चिन्ह है तो क्या आता है, कांस्टेंट आया था R, जिसे अपने क्या करते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे भी। देखो, तो किसी चालक में उपस्थित, ऑब्वियस बात है, कोई चालक पदार्थ है, उसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग Vd तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I में एक संबंध होता है। पिछले लेक्चर में बात की थी कि अपवहन वेग Vd और विद्युत धारा I में अपनों ने एक रिलेशन निकाला था। क्या था, I बराबर NEA Vd। Vd क्या था यहाँ पे, अपवहन वेग, और I क्या थी, विद्युत धारा। ठीक है, अपने को ये रिलेशन प्रूफ करके आ चुके हैं कि अपवहन वेग और विद्युत धारा में एक रिलेशन होता है। क्या, I बराबर NEA Vd। ठीक है, तो I के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे A का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, NEVD। ठीक है, और I अपॉन A क्या होता है, विद्युत धारा अपॉन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वही क्या कहलाता है, अपने पास धारा घनत्व कहलाता है। तो I अपॉन A क्या होता है, J क्या होता है, धारा घनत्व। तो J इक्वल टू क्या आ गया, NEVD। इसको मैंने इक्वेशन नंबर A पुट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट क्या किया, अपवाह वेग और विद्युत धारा में रिलेशन पता था, उसको लिखा। और A का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे ले आया। और अपने को पता है I अपॉन A क्या होता है, J, वो क्या होता है, धारा घनत्व। और अपने पास यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, NEVD। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। और आगे अपनों ने एक रिलेशन प्रूफ किया था कि अपवाह वेग Vd और विद्युत क्षेत्र E में, और विद्युत क्षेत्र E में एक रिलेशन निकाला था। वो क्या था, Vd बराबर E टो अपॉन में M। यहाँ पे E क्या है, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र, और टो क्या होता है, विश्रांति काल होता है। ठीक है, ये अपने भी रिलेशन प्रूफ करके आ चुके हैं। तो यहां से जो Vd की वैल्यू है वो क्या करूंगा, समीकरण 1 में पुट कर दूंगा। तो समीकरण 2 से Vd का मान, समीकरण 2 से Vd का मान समीकरण 1 में मैंने यहां पे पुट कर दूंगा। तो J बराबर NE, Vd की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो J बराबर क्या आ गया, NE इंटू में E टो अपॉन में M। ये किसकी वैल्यू थी अपने पास, Vd के। तो इसको सोल्व किया तो NE क्या हो गया, E स्क्वायर टो अपॉन में M इंटू में E को मैंने क्या कर दिया, अलग रख दिया। ठीक है, तो देखो कि किसी समांगी चालक के लिए नियत ताप पर, किसी जो चालक पदार्थ लिया है उसके नियत ताप पर जो NE स्क्वायर टो अपॉन में M है, NE स्क्वायर टो अपॉन में M है, एक नियत राशि है। मतलब ये जो सारी की सारी वैल्यू है क्या, एक कांस्टेंट राशि है, जिसे पदार्थ की क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, जिसे अपने सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था सिग्मा क्या है, किसी पदार्थ की चालकता है। तो यहां पे जो सिग्मा की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, NE स्क्वायर टो अपॉन में M। बात समझ आई, सिग्मा क्या है, किसी नियत ताप पर पदार्थ की चालकता, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, NE स्क्वायर टो अपॉन में M। तो इसके सारे की जगह क्या आ जाएगा, J सिग्मा E। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 3। तो ध्यान देना, किसी नियत ताप पर NE स्क्वायर अपॉन में टो एक नियत राशि है, जिसे पदार्थ की क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, NE स्क्वायर टो अपॉन में M। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया। और समीकरण 3 से 4 से बात करें तो NE स्क्वायर टो अपॉन M की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा। तो यहां पे क्या आ गया, J बराबर सिग्मा E। और अपने वो वेक्टर रूप में लिखा है तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, J सदिश बराबर सिग्मा E सदिश। तो यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी। इसने अपने 2 स्टेप लिए थे। पहला क्या लिया था मैं आपको बता देता हूं, Vd अपवाह वेग और विद्युत धारा में रिलेशन निकाला था। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया था कि विद्युत धारा, सॉरी, अपवाह वेग और विद्युत धारा में रिलेशन निकाला था। इन दोनों रिलेशन को सोल्व करके मैंने ये रिलेशन प्रूफ कर दिया। ये जो रिलेशन आया, J सदिश बराबर सिग्मा E सदिश, ओम के नियम का सूक्ष्मीय रूप कहलाता है। ये J सदिश बराबर सिग्मा E सदिश ओम के नियम का
सूक्ष्मीय रूप कहलाता है। अब प्रूफ करेंगे अपने ओम की नियम की उत्पत्ति। ओम का नियम क्या था? V बराबर IR। इस फॉर्मूले को अपने क्या करेंगे? अभी प्रूफ करेंगे कि देखो ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। ये बात समझ आई? तो अब V बराबर IR को प्रूफ करेंगे। तो देखो, माना किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार चालक, मैंने क्या ले लिया? देखो, एक कोई मेरे पास L, मान लो ये है L लंबाई का एक बेलनाकार चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। ठीक है। चालक के बेलनाकार चालक के तारों के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करने, मतलब एक मैंने तार यहां जोड़ के इसके अंदर V बैटरी जोड़ दी जिसके सिरों पर विभवांतर कितना हो गया? V। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई मुक्त चालक पदार्थ को अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाके रखते हैं, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगते हैं? अपवहन वेग Vd से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने, अपने उधर जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे जो भी थ्योरी पढ़ी थी सारी यहाँ पे इस डायग्राम में समझा देता हूं कि देखो, मेरे पास कोई L लंबाई का एक बेलनाकार चालक था, ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। ठीक है। इस मैंने बेलनाकार पदार्थ को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, जिससे देखो इस यहाँ पे इस सिरे पर प्लस चार्ज आ गया और इस सिरे पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है। और अपने ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से धनावेश से ऋणावेश की होती है, मतलब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में? अपने पास इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा। और तो इस चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे? गति करने लगते हैं। तो विद्युत धारा होगी हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहेगी। तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? प्लस से माइनस की तरफ, इस दिशा में विद्युत धारा बहेगी। ठीक है। देखेंगे कि चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd है और विद्युत धारा में रिलेशन, अभी मैंने बताया था आपको, NaeVd होता है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग Vd से गति कर रहे हैं और उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें एक रिलेशन होता है दोनों के अंदर, अपवाह वेग और विद्युत धारा में। क्या? तो I बराबर होता है NaeVd। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है। उसी प्रकार जैसे अपनों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपवाह वेग में रिलेशन देखा, तो वो क्या था? Vd बराबर E टो अपॉन में m। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में एक संबंध होता है। क्या? Vd बराबर E टो अपॉन में m। इसको मैंने समीकरण नंबर कितना दे दिया? 2। इसी प्रकार जैसे मैंने क्या किया था, Vd का मान समीकरण 1 में क्या कर दूंगा? मैं पुट कर दूंगा। तो I बराबर Nae वैसे का वैसा, Vd की जगह क्या आ गया? E टो अपॉन में m। तो यहां पे I क्या हो गया? Nae स्क्वायर टो अपॉन में m इंटू में E। ठीक है। देखो, अपने को पता है कि जो चालक पदार्थ है उसके सिरों पर विभवांतर कितना है? V। और उसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? E है। तो दोनों में एक रिलेशन होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? E बराबर V डॉट में R। और अपने पास चालक की लंबाई कितनी है? तो R की जगह कितना आ जाएगा? L। तो E बराबर कितना होता है? V अपॉन में L। वो मैं यहां पुट कर दूंगा। देखो, लेकिन L लंबाई के चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर V डॉट L। ये E और V में क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है। तो समीकरण 4 से E की वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगा? समीकरण 3 में। तो क्या आ जाएगा? I बराबर Nae स्क्वायर टो अपॉन m वैसे का वैसा इंटू में E की जगह कितना आ गया? V अपॉन में L। ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दे दी। देखो, एक बात मैं बता देता हूं, अभी अपनों ने एक चीज पढ़ी थी, Nae स्क्वायर टो अपॉन में m क्या होती है? एक किसी नियत ताप पर पदार्थ की चालकता होती है जिसे अपने सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, Nae स्क्वायर टो अपॉन में m एक नियत ताप पर समांगी चालक के लिए नियतांक है जिसे पदार्थ की क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, जिसे अपने सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई? Nae स्क्वायर टो अपॉन में m। इतनी बात समझ आ गई आपको? एक बात मैं यहां पे और बता देता हूं कि जो चालकता का व्युत्क्रम होता है, चालकता क्या होती है? सिग्मा। इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता कहलाती है। एक डेफिनेशन अपने पास कि चालकता का व्युत्क्रम ये क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। तो यहां पे प्रतिरोधकता की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? रो बराबर m अपॉन में n
ई स्क्वेयर टो, इसको मैंने सिग्मा की वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया 1 अपॉन में सिग्मा, क्योंकि व्युत्क्रम है ना, इक्वल टू क्या होगा रो। दोबारा बता देता हूं कि चालकता का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को अपने रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे। तो यहाँ समीकरण 5 से बात करें तो समीकरण 5 में मैं एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, सिग्मा। तो मैंने उसकी जगह क्या रख दिया, सिग्मा इंटू ए अपॉन एल को मैंने अलग से लिख दिया इंटू में वी। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करूं, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो देखो सिग्मा इधर आके क्या हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू में एल अपॉन में ए इंटू में आई। अगर मैं इसको इधर वाली साइड लेके आऊं तो 1 अपॉन सिग्मा, एल ऊपर चला जाएगा, ए कहां आ जाएगा नीचे, इंटू में आई। तो अपने पास v की वैल्यू क्या आ गई, प्रूफ क्या करना है, v बराबर आई आर। ठीक है, तो v बराबर क्या आ गया 1 अपॉन सिग्मा इंटू में एल अपॉन में ए इंटू में आई। और मैंने क्या बताया था, सिग्मा क्या है, चालकता। 1 अपॉन सिग्मा है तो चालकता का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा, चालका प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रो लिख सकता हूं। तो v बराबर क्या आ गया, रो इंटू एल अपॉन ए इंटू में आई। और अपने को पता है जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन में ए। जो प्रतिरोध होता है किसी पदार्थ लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह है तो क्या आ गया था अपने पास रो। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, रो इंटू एल अपॉन में ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। देखो रो बराबर एल अपॉन में ए इक्वल टू आर, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 6 में पुट कर दूंगा तो v बराबर आई आर। तो ये अपने को प्रूफ करना था, वो कर चुके हैं अपने। तो यह ओम के नियम का स्थूल रूप कहलाता है। जो J बराबर सिग्मा ई था वो क्या था, सूक्ष्मीय रूप था। ये क्या स्थूल रूप कहलाता है, जिसे चालक की, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो जो v समानुपाती होगा वो क्या हो जाएगा, I के हो जाएगा। यही था ना अंकन, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था स्थिर रहे, ठीक है, तो चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है, जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यही क्या था अपने पास ओम का नियम था। यहाँ पे नोट लगा के मैंने कुछ बातें बताई हुई है। देखो सिग्मा क्या होता है, एन ई स्क्वायर टू अपॉन में एम होता है। क्या, किसी समांगी चालक की नियत ताप पर एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम क्या कहलाता है, चालकता कहलाती है, जिसको अपने सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाती है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया, v बराबर आई आर, ये क्या ओम के नियम का स्थूल रूप है। थर्ड पॉइंट क्या है, जे सदिश बराबर सिग्मा ए सदिश, यह ओम के नियम का सूक्ष्मीय रूप कहलाता है। स्थूल रूप तो क्या है, v बराबर आई आर, और सूक्ष्मीय रूप क्या है, जे सदिश बराबर सिग्मा ए सदिश। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, ओम के नियम से अपने सूक्ष्मीय रूप जे सदिश बराबर सिग्मा ए सदिश को प्रूफ कर लिया, और स्थूल रूप v बराबर आई आर को भी क्या कर लिया, यहाँ पे प्रूफ कर लिया। थैंक यू।